ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 18 सितंबर 2023 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं हरतालिका तीज के बारे में। जी हाँ, हरतालिका तीज का मुहूर्त, महत्व, साथ ही क्या स्पेशल उपाय करने चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, और यदि आप कुंभ राशि की महिलाएं हैं तो जानकारी आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है, इसलिए ध्यान से देखें। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे और आपको सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि समय बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, इसलिए समय की कदर करें, क्योंकि एक बार यदि समय चला जाए तो दोबारा आता नहीं है। और जीवन में सभी प्रकार की स्थितियों को बेहतर करने के लिए समय से पहले काम करना आवश्यक होगा, या फिर वक्त के साथ, समय के साथ काम कर लेना बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं, दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं, और ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है कि इन सभी गुणों का होना जरूरी है, और आप भी अपने अंदर इन गुणों को जरूर लाने की कोशिश करें। यदि आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, इसी के साथ ध्यान जरूर रखिएगा। अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 18 सितंबर 2023 है, दिन सोमवार, तिथि तृतीया तिथि, भादो महीने के शुक्ल पक्ष रहने वाली है। और इसी के साथ आज के दिन का जो चंद्र राशि रहने वाली है, तुला राशि रहेगी। आज के दिन का सबसे शुभ समय रहेगा 11:50 AM से लेकर 12:39 PM तक। और आज के दिन का राहु काल रहेगा सुबह की समयावधि में 7:39 AM से लेकर 9:11 AM तक। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो राहु काल की समयावधि का ध्यान आप जरूर रखें। अब आइए जानते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। तो देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों, 18 सितंबर 2023 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण अवश्य होगा, लेकिन कुछ सावधानी भी आपको रखकर चलने की आवश्यकता होगी। बता दें, आलस्य और कम ऊर्जा स्तर आपके शरीर के लिए जहर की तरह काम करेगा, इसलिए आलस्य ना करें और अपनी ऊर्जा को जरूर मेंटेन बनाए रखें। अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, इसके लिए आप खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने ऊर्जा स्तर को मेंटेन रखने की कोशिश करें। किसी सृजनात्मक काम में खुद को व्यस्त रखना बेहतर रहेगा। साथ ही बीमारी से जूझने के लिए खुद को उत्साहित रखें, यानी यदि किसी भी प्रकार की बीमारी है तो बीमारी के बारे में, उसके बुरे प्रभाव के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, बल्कि इस बीमारी से कैसे निकला जाए इसके बारे में आपको विशेष रूप से फोकस होना चाहिए, विशेष रूप से सोचना चाहिए। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आज मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बनाए रखेगा। काम के दबाव के चलते मानसिक उथल पुथल भी हो सकती है, मानसिक परेशानियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा तनाव ना लें, आराम करना आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक बोलना नहीं चाहिए और बचना चाहिए आवश्यकता से अधिक बोलने से। जरूरत से ज्यादा बात करेंगे तो इससे आपकी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। और हम आपको बता दें, हर किसी को अपने दुख के बारे में बताना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ना बताएं, क्योंकि वह आपके दुखों का, आपके बुरे वक्त का मजाक बनाता है, आपकी बेबसी और लाचारी का मजाक बनाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कुंभ राशि वाले जातकों, आपके अंदर ये भाव है कि आप अपनी बातों को सबके साथ शेयर करना चालू कर देते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ यदि आप कारोबारी हैं तो ऐसी जगह पर निवेश ना करें जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आज आप अपने सारे रिश्ते और रिश्तेदारों से दूर होकर एक एकांत जगह में समय बिताना पसंद करेंगे और ये आपके लिए अच्छा भी होगा।
वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की दखल अंदाजी आपके वैवाहिक जीवन के संतुलन को बिगाड़ सकती है, इसलिए किसी तीसरे को अपने वैवाहिक जीवन में, अपने रिश्तों के बीच में ना आने दें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ आज के दिन आपको अपने प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन और व्यापार के क्षेत्र में बहुत ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 9। और यदि हम उपाय की बात करें तो आपको प्रेम संबंध में मधुर और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए भगवान शिव जी के पूजा अर्चना करना, आराधना करना आपके लिए अच्छा होगा। भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप अवश्य लें, यानी भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं, विधि विधान से पूजा करें, अर्चना करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रेम जीवन आपका खुशहाल होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में अच्छी तरक्की होगी, शुभ योग बनेंगे। इसी के साथ आज के दिन आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए जानते हैं हरतालिका तीज के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जाकर जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती अवश्य लिखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि किस प्रकार के आपको काम करने चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, सभी विषय पर हरतालिका तीज की हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज की महिमा अपरंपार है। हिंदू धर्म में खासकर सुहागिन महिलाओं के लिए इस पर्व का बहुत महत्व है। हरतालिका तीज व्रत हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा त्यौहार है। भादौ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 18 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। भारत में हरियाली तीज और कजरी तीज के बाद हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। यह व्रत भी है और दोनों व्रत के समान महत्व होते हैं, लेकिन भादौ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का विशेष महत्व है। इसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। दरअसल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत कुमारी और सौभाग्यवती स्त्रियां करती हैं। हरतालिका तीज का जो व्रत है इसके हरियाली तीज भी कहते हैं। व्रत निराहार यानी बिना भोजन ग्रहण करे और निर्जला इस व्रत को किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्ची भावना से करने के बाद माता पार्वती की कृपा बनती है और जिससे महिलाओं को और कुमारी कन्याओं को मनचाहे व्रत और महिलाओं को जो वैवाहिक जीवन में जुड़ी हुई हैं उनके पति की लंबी आयु होती है, सदा सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इसी व्रत को करके माता पार्वती ने भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत को किया था, इसलिए इस व्रत का बहुत विशेष महत्व है। और इसी के साथ हम आपको बता दें, यदि इसके हम महत्व को जानें, इसके पीछे की कहानी को जानें, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि हरतालिका तीज या हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हरतालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत शब्द का मतलब है अपहरण और आलिका यानी सहेली। प्राचीन मान्यता के अनुसार मां पार्वती की सहेली उन्हें घने जंगल में ले जाकर छिपा दी थी ताकि उनके पिता भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह ना करा पाएं। सुहागिन महिलाओं की हरतालिका तीज में बड़ी गहरी आस्था है और महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और लंबी उम्र के लिए इस व्रत को बहुत ही ज़्यादा विधि विधान से करती हैं और इस व्रत को सच्चे हृदय से पूरी आस्था के साथ करने से भगवान शिव और माँ पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। कुमारी लड़कियों को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और श्रेष्ठ और शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये कुछ महत्व है। अब आइए जानते हैं कि यह व्रत किया कैसे जाता है। तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है। यह व्रत निर्जला व्रत है, यानी कि व्रत के पारण से पहले पानी की एक बूंद भी ग्रहण करना वर्जित है। व्रत के दिन सुबह सवेरे स्नान करने के बाद ओम उमा महेश्वर सायुज्य सिद्ध्यते हरतालिका महाव्रत करिष्यते, इस मंत्र का जप करते हैं और फिर उसके बाद इस शब्द को बोलने के बाद उच्चारण करके व्रत का संकल्प लिया जाता है।
इसी के साथ यदि हम पूजन विधि की बात करें तो देखिए, हरतालिका व्रत के एक दिन पहले पूजा की सामग्री जुटा लें। पूजा की सामग्री में गीली मिट्टी, बेलपत्र, शमी पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का पत्ता, फूल, अकाव का फूल, तुलसी मंजरी, जनेऊ, वस्त्र, मौसमी फल फूल, नारियल, कलश, अबीर, चंदन, घी, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, चीनी, दूध और शहद। माँ पार्वती की सुहाग सामग्री, मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, श्रृंगार, कंघी, माहौर और सुहाग पिटारी, ये सारी चीज़ें जो है एकत्रित की जाती हैं। और पूजन विधि में बताया जाता है कि हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी कि दिन रात के मिलने वाला समय। हरतालिका तीज के दिन इस प्रकार से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। संध्या के समय अवधि में फिर से स्नान ध्यान करके साफ सुथरे और सुंदर वस्त्र पहन के एक सुहागिन महिला बिल्कुल संपूर्ण श्रृंगार करती है, नए कपड़े पहनती है, 16 श्रृंगार करके गीली मिट्टी से शिव और पार्वती गणेश की प्रतिमा बनाती है और बनाएं। दूध, दही, चीनी, शहद और घी से पंचामृत बनाएं। सुहाग की सामग्री को अच्छी तरह से सजाकर मां पार्वती को अर्पित करें। शिव जी को वस्त्र अर्पित करें। अब हरतालिका व्रत की कथा सुने। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी और शिव जी व माता पार्वती की आरती उतार लें और अब भगवान की परिक्रमा करें। रात को जागरण करें। सुबह स्नान करने के बाद माता पार्वती का पूजन करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, फिर ककड़ी और हलवे का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद ककड़ी खाकर व्रत का पारण करें और सभी पूजन सामग्री को एकत्रित करके सुहागिन महिला को दान में दे दें। इस प्रकार से हरतालिका तीज के व्रत को रखा जाता है और पूजन विधि है। उसमें कुछ बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें और इस चीज़ को करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। अपनी वाणी को विराम देंगे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।